अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साबरा कुकिंग। और आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी मूंग और माश की दाल के पकौड़े। तो इसके लिए हमें चाहिए तकरीबन 2 कप जो है दाल। और ये मैंने पहले से दाल जो है वो 1 घंटे के लिए भिगो कर रख दी। इसके अलावा हमें चाहिए होगा लहसुन के कुछ जवे और 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा और 4 से 5 अदद हरी मिर्ची। और इसको मैं इन तमाम चीज़ों को आपस में मिलाकर पीस लूँगी। और ये जी हमने जो हमारे पास दाल पहले से भीगी हुई थी, मैंने इसको जो है वो देखें ग्राइंड कर लिया है। इसमें पानी मत डालिएगा नहीं तो पतली हो जाएगी। और वो जो मसाला जो था वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। और मेरे पास ये 1 अदद प्याज है, ये मैंने बारीक चॉप की है, ये भी शामिल कर दूँगी। और इसमें ये हरा धनिया है और हरा धनिया भी इसमें शामिल कर दिया है मैंने। और अब हमें चाहिएगा तकरीबन 4 टेबल स्पून इसमें बेसन। देखिए मैंने इसमें 4 टेबल स्पून जो है वो बेसन शामिल कर दिया है। 1 टेबल स्पून लाल मिर्चों का पाउडर, ½ टी स्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर, ½ टी स्पून हल्दी पाउडर, ½ टेबल स्पून लाल कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून सॉल्ट, ये अकॉर्डिंग टू टेस्ट है। ½ टी स्पून इसमें चाट मसाला शामिल करेंगे हम। और ½ टी स्पून इसमें हम जीरा पाउडर। और अब इन तमाम मसाला जात को जो है इस बेसन के टेक्सचर के साथ हम हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि ये मसाले जो हैं वो अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाए। क्योंकि हमने इसमें पहले बेसन भी शामिल किया था, ताकि इसमें कोई किसी किस्म के लम्स ना पड़े। तो लीजिए हमने जो है अपना पैन गरम कर लिया है, ऑयल हमारा गरम हो चुका है। और इसके अंदर हम 1 बाय 1 जो हैं अपने ये पकौड़े, माश दाल के पकौड़े हम इसमें डालेंगे। और याद रखिएगा इसको हम मीडियम फ्लेम पर ही हमें पकाना है, इसे बहुत हाई फ्लेम पर नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपके जो पकौड़े हैं वो जल जाएंगे और अंदर से यकीनन कच्चे रह जाएंगे। तो देखिए मैंने आपको इस पर मैंने हल्के थोड़े से मैंने इसके अंदर डालने शुरू करे हैं। और आप देखें इसमें थोड़े इसमें ऑयल में बुलबुले होने शुरू हो गए हैं उठने। और अब ये देखें फ्राई होने की जानिब आ गए हैं। तो इसका कलर देखें गोल्डन ब्राउन हो गया है। और अब मैं इसको पलट लूँगी ताकि नीचे से भी एक तरह से हो जाए, यानी ऊपर से भी गोल्डन ब्राउन हो जाए और नीचे से भी। हम इसे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए हम इसे मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई करेंगे। और इसको अलटते पलटते रहेंगे ताकि ये तमाम जानिब से अच्छी तरह से जो है वो गोल्डन ब्राउन हो जाए। और ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो क्रिस्पी भी होंगे, लाजमी बात है। तो लीजिए जनाब हमारे क्रिस्पी किस्म के माश की दाल के पकौड़े तैयार है। और इसे केचप के साथ खाएं और एंजॉय कीजिए। मेरी वीडियो देखने का आपका बहुत शुक्रिया।